लाहौर में आज एक खातून डॉक्टर समिया ने एक बंदे की जान बचाई। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बार फिर एलीट फोर्स की वर्दी पहनी। इससे पहले इन्होंने वो जो ऑलिव ग्रीन वर्दी पंजाब पुलिस की वो पहनी थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है इनके उल्टे सीधे नाम भी रखे हुए हैं और जब किसी मुखालिफ को जवाब देना है तो इनके पेशे की भी बात की जा रही है। अगर पंजाब गंदुम खरीदने ना दे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तो एक रोटी की कीमत खैबर पख्तूनख्वा में 50 रुपए होगी। फैसल वाउडर ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर असखुद हुआ और अब उनके साथ साथ मुस्तफा कमाल पर भी हो गया है काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, उनकी 2 से 3 बातें ऐसी हैं कि जिनको नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। हुसैन नवाज की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, उनके साथ आसफा भुट्टो जरदारी की, बख्तावर भुट्टो जरदारी की, वहां पर जायदादें निकली हैं। यू डोंट हैव टू बी सॉरी, यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी द चीफ जस्टिस, यू हैव टू बी द वन अकॉर्डिंग टू द लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। लाहौर में वो खातून जिनके लिबास पे हलवा लिखा हुआ था, उनको बचाने में हीरो का किरदार अदा किया बकौल मीडिया के और सरकारी हुक्काम के ASP शहरबानो नकवी ने। असल हीरो था वो स्नैक शॉप वाला जिसने एक मुश्तइल हुजूम के होते हुए पुलिस के आने से पहले तक खुद अपनी जान खतरे में डाली, मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ है, और अपने मुलाजमीन को भी साथ मिलाया, उन खातून को, उनके साथ मौजूद मर्द को बचाया। फिर पुलिस आई और पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। शहरबानो नकवी साहिबा का किरदार था मगर वो बेचारा स्नैक शॉप वाला माइनस हो गया था और शहरबानो नकवी साहिबा बहुत बड़ी कौमी हीरो के तौर पर सामने आई थीं। अब एक बार फिर हमारे पास मौका है, देखते हैं हम क्या करते हैं। लाहौर में आज एक खातून डॉक्टर समिया ने एक बंदे की जान बचाई। सड़क पर एक नौजवान था, उसका CPR किया और फिर वो जी उठा। तो ये खातून जो हैं ये एक ज़बरदस्त हीरो हैं जिन्होंने फौरी तौर पर अपना फ़र्ज़ निभाते हुए सड़क पर एक बंदे की शदीद गर्मी में उस वक्त मदद की जब उसे मदद की अशद ज़रूरत थी। इन खातून के साथ क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा इसको डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि हम 5-6 रोज़ के बाद, हफ्ते के बाद इस वाक़े पर बात कर सकें कि इन खातून को कितना हम ऑनर देते हैं। अब आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। ऑल जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो वहीं क्लिक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बार फिर एलीट फोर्स की वर्दी पहनी। इससे पहले इन्होंने वो जो ऑलिव ग्रीन वर्दी पंजाब पुलिस की वो पहनी थी, अब की बार एलीट फोर्स की वर्दी पहनी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा, मीडिया के बाज़ हल्के कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने एलीट फोर्स का क्रेडिट नवाज शहबाज शरीफ को दे दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये बात वहाँ की और दुरुस्त की। मरियम नवाज शरीफ साहबा इस हवाले से दुरुस्त करिए क्योंकि 1997 में शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने इस फोर्स की इब्तिदा की थी, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। बाद में इसके लिए मज़ीद फ़ंड्स, इसको मज़ीद जदीद खतूत पर उस्तवार करना, मुख्तलिफ हुकूमतों ने काम किया। काम ऐसे ही होते हैं, हो गए, अच्छी बात है। मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वर्दी पहनती हैं तो फिर लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह के सवालात करते हैं। अब एक सवाल उठाया है इस मामले पर ज़रताज गुल साहिबा ने। ज़रताज गुल साहिबा कह रही हैं कि हमारा जो इलाका है उसमें गंदगी ही गंदगी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ का दौरा करें, खाकरोबों से इस वर्दी, इस गंदगी की जो सफाई है वो करवाएं और फिर वर्दी पहने। अब की बार वो खाकरोबों की वर्दी पहने। तो अगर ज़रताज गुल साहिबा इसलिए कह रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनको इनकरेज करना चाहिए, तो ज़रताज गुल साहिबा अच्छी बात कर रही हैं, इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मुखालिफ को जवाब देना, तज़हीक, ये मकसद है तो फिर ज़रताज गुल साहिबा को ये बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि कोई भी पेशा छोटा बड़ा नहीं होता और ये जो खाकरोब हैं, सफाई वाले हैं, जैनिटोरियल, ये जो स्टाफ है जितना भी, ये लोग जो हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब गंदगी से भरे गटर में उतरते हैं और हमारे लिए ज़िंदगी जीना मुमकिन बनाते हैं कई जगहों पर, तो ये तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा कदर होनी चाहिए। इनकी तनख्वाहें दुनिया के कई मुल्कों में आम काम करने वालों से ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है इनके उल्टे सीधे नाम भी रखे हुए हैं और जब किसी मुखालिफ को जवाब देना है तो इनके पेशे की भी बात की जा रही है। नहीं करनी चाहिए थी ये बात। अगर
मकसद ये है कि ठीक है उनसे भी ज़ाहिर यकजहती करें मरीम नवाज शरीफ साहिबा, तो जरताज गुल साहिबा वजाहत करें। इसी तरह से शेर अफजल बरवत साहब ने कहा कि एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली है। एलीट फोर्स वाले जो हैं उन्हें कहते हैं पुलिस कमांडोज। तो मरवत साहब कहते हैं वो तो छलांगे भी लगाते हैं, तो अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा छलांगे भी लगाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप पॉलिसी पे बात करें, मरीम नवाज की कारकर्दगी पे बात करें, इस बारे में बात करें कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो फोटो सेशन में ज़्यादा बिलीव करती है, काम कम कर रही है, तशहीर ज़्यादा कर रही है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ाती तशहीर, नवाज शरीफ की तशहीर जिस तरह से इन तमाम चीज़ों के ज़रिए की जा रही है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप छलांगे लगाती है, वो भी आप भी छलांग लगाएं, ये बातें करेंगे तो नॉन सीरियस बात है, आप अपना मजाक बनवाएंगे, नहीं करनी चाहिए। तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एक काम तो मुसलसल कर रही हैं कि उनकी हुकूमत तशहीर पे तवज्जो ज़्यादा दे रही है, अमल कम कर रही है, उन्हें अमल ज़्यादा करना चाहिए। अब आ जाइए फैसल वाउडा की बात करते हैं। फैसल वाउडा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर असखुद हुआ और अब उनके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल पर भी हो गया है काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, उनकी 2 से 3 बातें ऐसी हैं कि जिनको नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। यानी वो जज साहिबान से सवाल करते, बाद में टीवी पे आगे वो पलट गए और कहने लगे नहीं जी मैं तो उमूमी बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई मेरी पगड़ी उछालेगा मैं उसकी पगड़ी उछालूंगा। आप जजेस को बात करने आए थे, उनसे जवाब मांगने आए थे, दोहरी शहरियत की बात करने आए थे, इदारों के हक में बात करने आए थे। जो इदारे खुद कर लेंगे, वजारत दिफा कर लेगी, आप क्यों कर रहे हैं? तो आप जो कुछ कर रहे थे वो बाद में आप टीवी पे उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। आपको ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया, मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब कर लिया है और आप सवाल कर रहे हैं कि तलाल चौधरी को भी बुलाएं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी बुलाएं, बाकियों को भी बुलाएं। तो ठीक है, ये सवाल भी आप कर लीजिए। लेकिन वाउडा साहब जो हैं उनकी 2 बातें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक, वाउडा साहब ने जो बात की थी ना, पगड़ियाँ उछालेंगे, फुटबॉल बना देंगे। तो ये सुनिए वाउडा साहब ने क्या कहा था पहले, फुटबॉल बनाने वाली बात। पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। और दूसरी बात जो वाउडा साहब ने की थी वो कुछ और ज़्यादा बुरी है, उसकी हेडलाइंस शायद ठीक है कि नहीं बनी। वाउडा साहब ने जजेस के हवाले से ही बात कर रहे थे, अब वो कहते नहीं जी मैंने वैसे बात की थी। तो उन्होंने क्या कहा था अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल इख्तिताम पर, वो कह रहे थे उठाना बिठाना उल्टा लिटाना हमें आता है। तो वाउडा साहब को उल्टा लिटाना आता है। ये भी सुनिए वाउडा साहब ने क्या कहा था कि उठाना बिठाना उल्टा करके लिटाना किसको कहते हैं। तो अब अगर आप ये बातें कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपकी तौहीन अदालत की जो समात है उस समात में क्या हुआ, काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि बादी नज़र में तौहीन अदालत हुई है। एक, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अदील सरफराज साहब, सुप्रीम कोर्ट की वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको खबर भी बेहतरीन मिलती है और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अदील सरफराज साहब कहते हैं कि कमरे अदालत में काजी फाइज ईसा का अंदाज जारहाना कम और माजरत खाहाना ज़्यादा था। आपकी अदालत के जजेस की बेइज्जती हुई है, उन पे हमला हुआ है और आप कह रहे हैं, जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उस पर रिपोर्ट हो रहा है कि माजरत खाहाना ज़्यादा था। और फिर आपने जुमला क्या कहा अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए, आई एम सॉरी बट वी हैव टू इशू नोटिस। आई एम सॉरी बट वी हैव टू इशू नोटिस। यू डोंट हैव टू बी सॉरी, you have to be firm, you have to be the chief justice, you have to be the one according to the law। तो आप बात करेंगे और आप कहेंगे we cannot tolerate, हमें इशू करना है नोटिस, enough is enough, हमें इशू करना है नोटिस, this is not on, हमें इशू करना है नोटिस, this cannot be done, हमें इशू करना है नोटिस। आपका रवैया बताता ना कि आपको जजेस के साथ जो हुआ है उस पर एतराज़ है, आपको वो काबिल बर्दाश्त नहीं लगता। आप कह रहे हैं आई एम सॉरी बट वी हैव टू इशू नोटिस। आप अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आपका रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए था, जजेस के लिए बात करते हुए रवैया आपका ज़रा अलग होना चाहिए था, जो मुझे कम अज़ कम बिल्कुल भी नज़र नहीं आया है काजी फाइज ईसा साहब के इस केस में। अब इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पंजाब की बात करते हुए क्या कहा हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि अगर पंजाब गंदम ख़रीदने ना दे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तो एक रोटी की कीमत खैबर पख्तूनख्वा में 50 रुपये होगी। ये अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं। मतलब ये कब बड़े होंगे?
इनमें अक्ल आ गई है, ये हमें कब नज़र आएगा? ये अगर रद्द अमल दे रहे हैं किसी बात पर, यानी अली अमीन गंडापुर जो है उनकी हुकूमत कह रही है कि हम पंजाब के किसानों की गंदुम खरीदेंगे 3900 के हिसाब से, जो बाकायदा तौर पर रुल के रह गए, तो उनका बाकायदा इस्तेहसाल किया जा रहा है मार्केट की जानिब से। अब एक हुकूमत गंदुम खरीद रही है, तो आप कह रही हैं अगर हमने इजाज़त ना दी तो आपकी रोटी 50 रुपए की हो जाएगी। कौन है सामने? आपके इंडिया की हुकूमत है, आपके सामने ईरान की हुकूमत है, अफगानिस्तान की हुकूमत है, किसी और सूबे के लोग नहीं है, ये किसी और मुल्क के लोग हैं आपके सामने, आपका कोई दुश्मन है वहाँ पर। अजीब अहमकाना किस्म की बातें करते हैं आप लोग और कहते हैं अगर हमने इजाज़त ना दी, मतलब आपके किसानों की गंदम आप खरीद नहीं रहे, दूसरा खरीद रहा है, तो उस पर भी आपको एतराज़ है। अब इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर आपसे कह दे कि हम हाइडल से बिजली आप तक नहीं आने देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह दे कि पानी ऊपर से पहाड़ों से आता है और आप तक पानी पहुंचता है, हम नहीं आने देंगे, तो आप क्या करेंगे? मतलब बात करें वो जो समझ में भी आए, अपने किसानों के साथ खड़े हों, अपने लोगों के साथ खड़े हों। आप तो उनकी मदद कर नहीं सकते। आप तो कह रही हैं गंदम का बहरान नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब आप फूलनगर गई, कह रही हैं गंदम का बहरान नहीं है। यानी नवाज शरीफ कह रहा है शहबाज शरीफ को, आओ रिपोर्ट दो गंदम का बहरान क्यों है। शहबाज शरीफ अपनी टीम को कह रहा है तफ्तीश करो, मुझे रिपोर्ट दो, मुझे मियां साहब को देनी है, गंदम का बहरान क्यों है। अनवारुल हक काकड़ कह रहा है गंदम का बहरान जो है वो नहीं है और ये लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। आपका हनीफ अब्बासी कह रहा है कि गंदम के बहरान में निगरान हुकूमत ने पैसे कमाए, और आप वजीर इत्तलात होते हुए, वजीर आला होते हुए माफ़ कीजिएगा, कह रही हैं कि गंदम का बहरान नहीं है। मतलब आपको तमीज़ ही नहीं है बात करने की, इश्यूज़ का पता ही नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि अगर कोई हम गंदम खरीदने ना दें। तो अजीब अहमकाना बातें, ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल कौन समझाए, हमारे इन लोगों को कौन समझाए। आखिर में मैं आपके सामने ख़त रखना चाहूँगा। ये ख़त यास्मीन राशिद साहिबा ने लिखा है। वो कहती हैं इन हुक्मरान ख़ानदानों के पास आवाम को देने के लिए कभी पनामा लीक्स हैं तो कभी दुबई लीक्स हैं। लीडर ये इस मुल्क के बनते हैं, हुक्मरानी इस मुल्क पर करते हैं, ओहदे इस मुल्क में एंजॉय करते हैं, पर अपना पैसा ये इस मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। सवाल ये नहीं है आपकी जायदादें डिक्लेयर्ड हैं या नहीं, सवाल तो ये है कि अगर आप इस मुल्क के हमदर्द हैं तो आपकी जायदादें इस मुल्क से बाहर क्यों हैं। आप दुनिया को किस मुंह से इस मुल्क में इन्वेस्ट करने का कह सकते हैं। आपका खुद का पैसा इस मुल्क से बाहर है। आप $1 अरब डॉलर के लिए सारी दुनिया में कशकोल लेकर फिरते हैं और अपना $12 अरब दुबई में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये पैसा कब, कैसे और क्यों इस मुल्क से बाहर गया। सरकारी मुलाजमीन के पास दुबई में जायदादें बनाने के लिए पैसा कहां से आया। इमरान खान तो अपना सब कुछ इस मुल्क में लेकर आया, उसकी तो कोई जायदाद कारोबार इस मुल्क से बाहर नहीं। इमरान खान ने तो अपने घर की रसीदें अदालत में दी थीं। क्या आप इन $12 अरब की रसीदें दे सकते हैं? ये सवाल किया है यास्मीन राशिद साहिबा ने हमारे हुक्मरानों से, जिनका कारनामा आप देख ही रहे हैं कि अब एक बार फिर हुसैन नवाज की वहाँ पर जायदादें निकली हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की, उनके साथ आसफा भुट्टो जरदारी की, बख्तावर भुट्टो जरदारी की वहाँ पर जायदादें निकली हैं। खैर वो तो ये बता रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जायदादें थीं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, वफ़ात के बाद अब उनके बच्चों की जायदादें हैं। लेकिन दुनिया भर में भी जायदादें हैं और सरे महल भी इन्हीं लोगों के केसेस हैं। तो ये लोग जब बात करते हैं तो उस लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जो जेल में बैठा हुआ, जिसका सारा पैसा पाकिस्तान में है, जो कुछ लाया पाकिस्तान में लाया, बाहर से, पाकिस्तान से बाहर माल लेकर नहीं गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।